अगले वक्ता के रूप में श्री मधुप सिंह सर, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वनाधिकारी। शायद किस पद से? मधुप सिंह सर, डीएफओ साहब, आप प्रभागीय वनाधिकारी के रूप में फिर सेवानिवृत्त हुए। मंच पर आसीन परम आदरणीय भाई ओपी सिंह जी, अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न संघों के और सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों, वैसे तो ये डिबेटेबल विषय है कि सेवानिवृत्त सुखद है या दुखद, लेकिन अगर इसकी व्याख्या की जाए तो सही ढंग से सेवानिवृत्त होना सुखद है और यही सेवा का शीर्ष है, उच्चतम बिंदु है जिसके लिए सारी सेवा आदमी प्रयास करता रहता है और उस प्रयास के अंतिम परिणत के रूप में आदमी जो है पेंशन सहित सही ढंग से सुरक्षित अपने घर आए। इसकी प्राप्ति इन्होंने की है 40 वर्ष की सेवा के बाद। ये एक अभूतपूर्व सफलता है। रही बात कृत्यों की, कार्यों की, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ बता दिया है, अब बताने को ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने तो 90-92 की बात की है, हम जो है 82-83 से जुड़े हुए हैं। जब शायद कोई इनको जानता नहीं रहा होगा, उस समय मिर्ज़ापुर में पोस्टेड थे हम लोग, तभी पता लग गया था कि कोई पैदा हो गया है श्री कृष्ण। इसको कहते हैं कि होनहान विरमान के हो चीकने पात। पैदा होते ही मुझे आभास हो गया था, लगता है कि अब कोई सुदर्शन सिंह पैदा हुआ है, और लगभग उसी समय 83 में सुदर्शन सिंह का टर्मिनेशन हुआ था और वह सहायक वन कर्मचारी संघ लगभग अनाथ हो गया था। सभी सदस्य जो है आसरा देख रहे थे कोई पैदा हो, लेकिन कोई पैदा होने वाला नहीं था। ये श्री कृष्ण भगवान के रूप में पैदा हुए और इन्होंने बाद में वन क्षेत्र का क्षेत्राधिकारी संघ का संगठन का जो है संगठन बनाया। उसकी व्यथा बहुत है, मैं भी उसमें रहा। जब उस समय संघ को मान्यता नहीं थी, उस समय पदाधिकारी बनाए गए थे, मान्यता लेने के लिए प्रदर्शन किया गया, गिरफ्तारी दी गई, बहुत सारे हमारे साथी भाग गए, डर के मारे गिरफ्तार होंगे। फिर भी गिरफ्तार होकर हम लोग गए, पुलिस लाइन गए और वहाँ छोड़े गए। तो बहुत भारी कथा है, बहुत सारे मोड़ों पर लड़ाई लड़ी गई। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी आदमी संघर्ष में सफलता पाने के लिए उसके साथ शक्तियाँ चाहिए और सशक्त विपक्ष भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। उसके अपना संगठन चाहिए और सशक्त विपक्ष भी चाहिए। ये इनको दोनों मिला, संगठन भी मिला, साथ में करने वाले लोग भी मिले जिन्होंने साथ दिया, सशक्त विपक्ष भी रहा जिसको इन्होंने सारे अपने कार्यकाल में फेस किया, संघर्ष किया। इसके लिए काफ़ी कुछ बलिदान करना पड़ता है। सभी लोगों ने बहुत सारी उपलब्धियां बताई, उपलब्धियां बहुत आसानी से नहीं मिली, उसके लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा है, प्रयास करना पड़ा है। और ये सामान्य सदस्यों का विश्वास और ताकत होती है जिसके आधार पर कोई आदमी इस पराकाष्ठा पर पहुंचता है। हम लोग तो कार्य करने वाले रहे, जो भी कहिएगा, जैसे कहेगा निर्देश दिया गया ये करना है, वो कार्य किया गया। लेकिन संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करना और हर मौके पर खड़े रहना, ये एक विश्वास बनाता है और अपने नेतृत्व को मनोबल भी प्रदान करता है। हम लोगों ने काम किया जिसके परिणाम स्वरूप ही बहुत सारी उपलब्धियां मिली हैं। अब हम ज़्यादा समय न लेकर के हमारे जो ओपी सिंह हैं, अब उस कार्य वाले समाज से निकल के सेवानिवृत्त समाज में आ गए हैं। मैं भी अभी 2 साल पहले रिटायर होकर के आया हूँ। इन्होंने 40 साल सेवा की, हमने 39 साल सेवा की, लगभग बराबर सेवा की, एक ही जगह से चालू हुआ।
लेकिन एक संस्मरण में बताना चाहूँगा कि ये ओपी सिंह जी जो आपके सामने बैठे हैं, ये हमारे साथ रेंज में संबद्ध थे रामगढ़ में, और उसी कार्यकाल में इनकी शादी हुई। इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया। ये आप सोच लीजिए कि मतलब ये एक म्यान में दो तलवारें थी, और इनकी शादी हुई और मेरे साथ संबद्ध, और फिर भी मुझको शादी में नहीं बुलाया। ये उस तरह के दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी हैं। और उसी समय मुझे पता लग गया था कि ये आदमी कुछ करेगा, विभाग में लगता है कुछ कर देगा, ये निश्चित है, और उसी की पराकाष्ठा आज है। थैंक यू। इसी के साथ कि आपका जीवन दीर्घायु हो, सदैव सुखी सुखद रहे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।